होते हैं 25 साल की। अब 25 साल की लड़की 4 जगह वो मुंह मार चुकी होती है। होते हैं 25 साल की। अब 25 साल की लड़की 4 जगह वो मुंह मार चुकी होती है। नमस्कार, मैं हूं जगत सिंह अवाना और आप देख रहे हैं सरंजना टाइम्स। दोस्तों, हम लोग साधुओं पर बड़ा भरोसा करते हैं। साधु जो कहते हैं उनकी बात मानते हैं, सत्संग में जाते हैं, उनकी बातें सुनते हैं, फिर घर आकर उन बातों को पर गौर करते हैं और सोचते हैं कि ये जो बोल रहे हैं वो भगवान का आदेश है। परंतु कुछ ऐसे साधु भी हैं जो आजकल विवादास्पद हो गए हैं। आज मैं आपसे दो विषयों पर बात करूंगा। एक झालावाड़ में स्कूल गिरा उस पर, और दूसरा है ये साधु जी, ये अनुरुद्धाचार्य जी है। इन्होंने एक लड़कियों के बारे में इतनी गंदी टिप्पणी की है कि जिसको मैं बोल भी नहीं सकता आपके सामने। मैं उन्हीं की जबानी आपको सुनाता हूं। 25 साल की। अब 25 साल की लड़की 4 जगह वो मुंह मार चुकी होती है। 25 साल की। अब 25 साल की लड़की 4 जगह वो मुंह मार चुकी होती है। 25 साल की लड़की 4 जगह मुंह मार चुकी होती है। यही वो विवादित बयान है जिसने कथावाचक अनिरुद्धाचार्य को विवादों के घेरे में ला खड़ा किया है। पहले आपको सुनाते हैं क्या बोले अनिरुद्धाचार्य। कि अब लड़कियां लाते हैं 25 साल की। अब 25 साल की लड़की 4 जगह वो मुंह मार चुकी होती है। सब नहीं पर बहुत। और वो 25 साल की जब तक आती है तो पूरी जवान होके आती है। जब जवान होके आएगी तो स्वाभाविक है कि वो अपनी जवानी कहीं ना कहीं तो वो उसकी जवानी फिसल जाएगी। इस बात को लेकर जबरदस्त आक्रोश है। मथुरा की महिला वकीलों ने तो सीधे एसएसपी से मिलकर एफआईआर की मांग कर दी है। बात अब केवल धार्मिक बयान तक नहीं रही, बल्कि इसे महिला सम्मान और समाज में फैली जहरीली सोच से जोड़कर देखा जा रहा है। नमस्कार। तो क्या होना चाहिए? यही हुआ है भागवताचार्य अनिरुद्धाचार्य के साथ। उनका एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है जिसमें वो महिलाओं को लेकर कुछ ऐसा भी महिला वकील भड़क गई हैं। बार एसोसिएशन की महिला अधिवक्ताओं ने पूरे दम के साथ इस बयान का विरोध किया है और सीधे एसएसपी श्लोक कुमार के पास जाकर मांग रख दी है। अनिरुद्धाचार्य के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाए और उन्हें माफी मांगने के लिए मजबूर किया जाए। बार काउंसिल जैसी संस्था जो आमतौर पर कोर्ट कचहरी तक सीमित रहती है, वो जब सड़कों पर आकर नारे लगा। आपने देखा, इस पर मथुरा की जो महिला वकीलें हैं वो भड़क गई हैं और वो एसएसपी के यहाँ पहुंच गई कि जी इसके खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाए और इसे कठोर से कठोर सजा दी जाए। अब मैं आपसे सवाल पूछता हूं, क्या आप इस बाबा की बातों को मानेंगे? क्या इसे आप धर्मगुरु मानेंगे जो हमारी बेटियों, पत्नियों या मां बहन के बारे में इस तरह की बातें कर रहा है? क्या आप बात मानेंगे? अपनी राय जरूर दीजिएगा। अब हम चलते हैं अपनी दूसरी खबर की तरफ। दरअसल कल शाम झालावाड़ के एक स्कूल में की छत गिर गई और उस छत के नीचे दबकर 7 बच्चों की मौत हो गई। आप मुझे एक बात बताइए, क्या आपने कभी किसी प्राइवेट स्कूल की छत गिरती देखी है? क्या कहीं आपने देखा कि किसी मंत्री का लड़का छत के नीचे दब के मर गया? क्या आपने ये कभी देखा है कि मंत्री का लड़का फला सरकारी स्कूल में गया था जी और उसकी छत गिर गई और वो मर गया? या किसी आईएएस का लड़का, जबकि ये स्कूल वही मंत्री और वही आईएएस चलाते हैं, सरकारी है, सरकारी स्कूलों को सरकारी अधिकारी चलाते हैं। कभी आपने नहीं सुना होगा। ये मौत केवल इस देश में गरीबों के लिए है। गरीब जब मरता है वो छत गिरने से मरता है। अमीर जब मरता है वो हार्ट फेल होने से मरता है, हार्ट अटैक होने से मरता है। गरीब जब मरेगा पुल टूटने से मरेगा। पुल भी गरीबों के लिए ही टूटते हैं, पुल भी उन अमीरों के लिए कभी नहीं टूटते। ये अमीर मरता है, फ्लाइट क्रैश हो गई जी, वो साल में 1-2 बार होती है, 1 आध बार हो गई। परंतु गरीब के लिए तो रोज मौत बट रही है। गुजरात का पुल आपको याद होगा, जो गिरा था, बीच में से ही 2 पार्ट हो गए थे उसके पुल के। उसमें एक मां की चीख पुकार आपने सुनी होगी। अगर नहीं सुनी है तो आप एक बार फिर सुन लीजिए।
માછી આવે છે આવે આવે उसके अलावा मोरवी का आपने देखा होगा, मोरवी में जो हादसा हुआ था जिसमें 137 लोग मारे गए और अजंता क्लॉक उसका मेंटेनेंस कर रही थी। आप हंसेंगे इस बात पर कि जो घड़ी बनाने वाली कंपनी है उसको पुल की देख रेख का ठेका दे दिया। वो सुई, छोटी सुई बनाने वाली बड़ा पुल कैसे बना सकती है? सोचने वाली बात है। उसमें भी कोई मंत्री का बेटा नहीं मरा, मंत्री का कोई परिवार नहीं मरा, ना ही किसी ब्यूरोक्रेट्स का गया, मरा गरीब आदमी। अब आते हैं हम झालावाड़ पर। झालावाड़ की जो छत गिरी है उस पर आपने देखा कि किस तरह से बच्चे उस छत के नीचे दब के मर गए। वहां चीख पुकार सुनी। जब इसी झालावाड़ के मामले में वहां के लोग जिनके बच्चे मरे हैं वो प्रदर्शन करने के लिए गए तो पुलिस ने दे लट उनको फिट कर दिया। प्रशासन की नाकामी हाथी वहाँ प्रशासन काम कर रहा है। अभी पूर्व सुंदरा राजे दिल्ली से रवाना हो चुकी है और भजन लाल जी भी जयपुर से रवाना हो रहे हैं और मदन लाल जी भी आ गए। गांव वाले बहुत गुस्से में हैं, उनको आते ही गुस्से का सामना करना पड़ेगा। अभी एक और एम्बुलेंस आई है इधर बच्चों का जो 7 बच्चों की मृत्यु हो गई है उनका पोस्टमार्टम जारी है। मुझे याद आ गया दोस्तों, नवंबर जाहिर सरकारी स्कूल की छत गिरने से कई मासूम बच्चों की मौत और कई अन्य का घायल होना बेहद दुखद और चिंताजनक है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जर्जर स्कूलों की शिकायतों को सरकार ने अनदेखा किया, जिसके कारण इन मासूमों की जान गई है। इनमें से अधिकांश बच्चे बहुजन समाज के थे। क्या बीजेपी सरकार के लिए उनकी जान की कोई कीमत नहीं है? इस घटना झालावाड़ से एक बेहद दर्दनाक खबर आई और उस खबर में यह पता चला कि एक सरकारी स्कूल की छत और दीवार ढह जाने से करीब 7 बच्चों की अभी तक दर्दनाक मौत हो चुकी है और कई अस्पताल में घायल पड़े हुए हैं। आप सोचिए उन परिजनों पर क्या बीत रही होगी जिन्होंने अपने छोटे छोटे मासूम बच्चों को खो दिया। उन माँ बाप पर क्या बीत रही होगी जो इस विश्वास से अपने बच्चों को स्कूल भेजते हैं कि बच्चे कुछ बन जाएंगे, लेकिन अब उनकी लाशें ढोने को मजबूर हैं। और ये कौन लोग हैं? कोई अमीर, कोई धनाढ्य, कोई मंत्री, कोई कलेक्टर के बच्चे तो जा नहीं रहे सरकारी स्कूल में पढ़ने के लिए। सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले गरीब हैं, पिछड़े समुदाय के लोग हैं, आदिवासी हैं, दलित हैं, वो शोषित वंचित लोग हैं जो महंगी एजुकेशन अफोर्ड ही नहीं कर सकते हैं। और सरकारी स्कूल जो हैं वो जैसे लगता है मौत का घर बन गए। बच्चे स्कूल में पढ़ रहे होंगे और सोचिए वो मंजर जब यकाएक पूरा स्कूल उनके ऊपर ढह गया और 7 बच्चों की अभी तक मौत हो चुकी है। इसके बाद एक सरकार को क्या करना चाहिए? इसके बाद एक सरकार को संवेदनशीलता दिखानी चाहिए, लेकिन राजस्थान की सरकार उन चित्कार करते परिजनों के ऊपर लाठी बरसा रही थी। और तो और गुस्सा इस बात का आता है कि जिन बच्चों के ऊपर स्कूल की छत नहीं बनवा सके, वहां पर मंत्री जी और बीजेपी के बड़े बड़े नेता आ रहे थे, इसलिए सड़क बनवा दी गई। ये प्रायोरिटी है आपकी। अब आप देखिए प्रशासन की संवेदनहीनता। प्रशासन का कहना है जी यहां मुख्यमंत्री और वसुंधरा राजे जी वो दौरा करेंगी तो उनके लिए सड़क बनाई जा रही है। छत नहीं बनी, सड़क बनाई जा रही है ताकि मुख्यमंत्री जी को सड़क के दचकी ना लगे। टूटी फूटी सड़कें हैं, मुख्यमंत्री के आने पर सड़कें बनाई जाती। कितना संवेदनहीन प्रशासन है ये,
इस पर वसुंधरा राजे सिंधिया कह रही है कि जी ऐसे स्कूलों में बच्चों को पढ़ाना ही नहीं चाहिए था, इन बच्चों को दूसरे स्कूल में शिफ्ट कर देना चाहिए था। मैडम, मैं आपसे सवाल करता हूं, इन बच्चों ये गरीब आदमी के बच्चे हैं, आपके बच्चे नहीं हैं, ये राजा खानदान के बच्चे नहीं हैं। क्या बोली वसुंधरा? जहाँ भी स्कूल जर्जर अवस्था में है, ऐसे बच्चों को वहाँ से किसी दूसरे सुरक्षित स्कूल में पहुँचाने का काम करे, ताकि ये फिर से जो हुआ है वो रिपीट ना हो। और प्रॉब्लम ये भी हो सकती है क्योंकि बरसात का समय है, बहुत ज़ोरदार बारिश आ रही है। झालावाड़ के अंदर तो बारिश बहुत ही जोरदार होती है। चिंता इस बात की है कि कोई दूसरे बिल्डिंग के साथ ऐसा ना हो, तो कोई भी जिस पे प्रश्न चिन्ह हो, उनके बच्चों को शिफ्ट करना जरूरी है। एक और मामला आपको याद होगा, 2024 में झांसी में 10 बच्चे जलकर मर गए थे, आपको याद है? उस समय भी वहां ब्रजेश पाठक जी आ रहे थे, तो वहां सफेदी कराई जा रही थी, सड़कों के किनारों पर जो सफेदी डाली जाती है। और उसके आज हादसा हुआ, दूसरे दिन लखनऊ उसमें कानपुर में, क्योंकि बाई इलेक्शन था, कानपुर में मुख्यमंत्री जी रोड शो कर रहे थे। इस बात से आपको क्या महसूस होता है? आप खुद बताइए कि प्रशासन कितना लापरवाह है। प्रशासन के लिए एक आम आदमी, एक गरीब आदमी की जान की कीमत कुछ नहीं है। गरीब कल भी मरता था, गरीब आज भी मरता है। और अगर गरीब इसी तरह से हिंदू 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 करता रहा और हिंदुत्व के नाम पर वोट देता रहा और विकास को नहीं पूछेगा, क्योंकि जो आपके पास वोट का अधिकार है, अगर जो नेता आपके पास आए आप उससे पूछिए, हमने पिछली बार आपको वोट दिया था, हमारा कितना विकास हुआ। परंतु आप तो हिंदुत्व का जो अफीम चाट कर बैठे हुए, उसी का परिणाम है कि गरीब कल भी मरता था, गरीब आज भी मरता है और गरीब कल भी मरेगा। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।